नमस्कार दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा खेला कर दिया है और उस खेल से जयंत चौधरी की टेंशनें बढ़ गई हैं। जयंत चौधरी वही हैं जो भाजपा के साथ सहयोगी सरकार में है। अब आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ है, उसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे। चंद्रकांत जी, आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या किया है चंद्रशेखर आजाद ने? देखिए, चंद्रशेखर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही पार्टी है, वहीं से उनकी पार्टी बनी और जयंत चौधरी भी उसी जगह की राजनीति करते हैं। चौधरी चरण सिंह के पौत्र हैं, अजीत सिंह के पुत्र हैं और आजकल तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सत्ता के भागीदार हैं, केंद्रीय मंत्री बनकर बैठे हैं। लेकिन शायद ऐसा लगने लगा है कि जयंत चौधरी अब अपने संगठन में थोड़े से कमज़ोर होते जा रहे हैं, या फिर आप ये भी कह सकती हैं कि जयंत चौधरी की पार्टी के तमाम नेता उनसे नाराज़ नजर आ रहे हैं। क्या हुआ है दर्शकों को सबसे पहले वो बता देता हूं, उसके बाद उसके समीकरणों पर बात करूंगा। दरअसल जयंत चौधरी की पार्टी में एक नेता थे, राष्ट्रीय महासचिव थे, अमीर आलम उनका नाम था। वो सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। उनके बेटे नवाजिश वो भी विधायक रहे। यानी आप ये कह सकते हैं कि मजबूत राजनीतिक घराना, मुस्लिम घराना जो जयंत चौधरी के साथ था, उनकी पार्टी में था और पार्टी के अहम पद पर था, महासचिव था, वो चंद्रशेखर की पार्टी में शामिल हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसके पूरे तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरीके से एक बड़ा सदस्यता समारोह आयोजित करके अमीर आलम को चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया है। अब अवंतिका, इसका असर क्या होगा? इसका असर होगा मेरठ, बागपत, सहारनपुर, कैराना में, नगीना में, अमरोहा में, ये जो पूरी बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, इस बेल्ट में अमीर आलम का प्रभाव है। देखिए, आप जानती हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ख़ास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जब से आज़म खान राजनीतिक तौर पर निष्क्रिय हुए, आप उसकी वजह अलग अलग हो सकती हैं। उनको जेल जाना पड़ा, उनके परिवार में पहली बार ऐसा हुआ कि विधायकी सांसदी कुछ नहीं बची। तो अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम मुस्लिम नेताओं को ऐसा लगता है कि वो भी अपने आप को पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता के तौर पर स्थापित कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो तमाम मुस्लिम वोटर्स, तमाम मुस्लिम नेता जो अभी तक आरएलडी के साथ जुड़े थे, उनका भरोसा आरएलडी से टूटा है। और इसे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जयंत चौधरी उस टूटे हुए विश्वास को बरकरार रखने में नाकाम हो गए हैं। वो अपने साथ अपने लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, अमीर आलम बड़े नेता हैं, इसलिए हम और आप उनकी चर्चा कर रहे हैं। ज़िलों में तमाम छोटे छोटे मुस्लिम नेताओं ने जयंत चौधरी से नाराज़गी व्यक्त की है और उस नाराज़गी का फ़ायदा कौन उठा रहा है? बसपा नहीं उठा पा रही, कांग्रेस नहीं उठा पा रही। उस नाराज़गी का फ़ायदा उठा रहे हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर एक वो नेता हैं जिनमें लोग बड़ी उम्मीदों के साथ उनको देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि चंद्रशेखर सांसद हैं, चंद्रशेखर दलित समाज से आते हैं, चंद्रशेखर की नई पार्टी है। आमतौर पर अवंतिका, राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं, जो नई पार्टियां होती हैं, उनसे ज़्यादा लोग इसलिए भी जुड़ जाते हैं कि वहाँ आपको मनचाहे पद मिल सकते हैं, वहाँ आपको मनचाहे टिकट मिल सकते हैं। अगर आप कभी सांसद, विधायक या चेयरमैन कुछ रहे हैं तो आपके कहने पर 2-4 टिकट हो सकते हैं। इस वजह से भी कई नेता उन पार्टियों से जुड़ते हैं। लेकिन चंद्रशेखर की पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार और चंद्रशेखर की बढ़ती हुई सक्रियता, खास तौर पर, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर अपने आप को एक मजबूत विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पश्चिम की जब मैं बात करता हूँ तो पश्चिम में कोई 1-2 ज़िले नहीं आते हैं, बहुत से ज़िले आते हैं, कई सीटें आती हैं। और चंद्रशेखर की नज़रों में एक बात और है, चंद्रशेखर को ऐसा लगता है कि वो खुद दलित हैं, वो दलित समाज से आते हैं, वो दलितों की राजनीति करते हैं। और अगर इस दलित स्पेसिफिक पॉलिटिक्स में अगर मुस्लिम वोटर जुड़ जाते हैं तो दलित प्लस मुस्लिम का एक कॉम्बो बनता है। और पश्चिम में जाट भी एक वोटिंग का समीकरण है। तो ये तीनों अगर चंद्रशेखर को मिलते हैं तो फिर आप इसका जरा कैनवास बनाने की कोशिश करिए कि ये कितनी बड़ी बात बनती है और चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती बन सकते हैं। क्योंकि राजनीति सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों का खेल है। अगर आपके पास वोट है तो आप नेता हैं, अगर आपके पास वोट नहीं है तो आप नेता नहीं हैं। भले ही आपका काफिला कितना लंबा हो, आपके पीछे फौज चल रही हो, लेकिन राजनीति में जो पैमाना होता है वो होता है बूथ। अगर आप अपने बूथ को जीतने में कामयाब है तो आप नेता हैं, आप सक्सेसफुल नेता हैं। और चंद्रशेखर ने इस मामले में अपने आप को बेहद मजबूत किया है। चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी को बनाने में जो पैटर्न लागू किया है, जिसको आप कह सकती हैं कि किसी भी काम करने का एक तरीका होता है, तो उन्होंने बसपा को फॉलो किया। देखिए, बसपा क्या है, बसपा और कांग्रेस, दो के बारे में आपको बताता हूँ। बसपा और कांग्रेस कॉर्डर बेस्ड पार्टियाँ हैं। यह मतलब यहाँ पर क्या है कि संगठन को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी में क्या है, भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता में नहीं रहती है तब तक तो कैडर की बात करती है, कार्यकर्ताओं की बात करती है, लेकिन जिस दिन वो सत्ता में आ जाती है
तो वहाँ फिर सांसद, विधायक, आरएसएस ये लोग हावी होने लगते हैं। समाजवादी पार्टी भी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और चंद्रशेखर ने भी इसको फॉलो किया है कि वो अपनी पार्टी में कार्यकर्ताओं को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, कार्यकर्ताओं की बात ज़्यादा सुनते हैं। और ऐसे में अमीर आलम जैसे नेता, अवंतिका राजनीति में कोई सांसद रहा, कोई विधायक रहा, मंत्री रहा, इतने बड़े बड़े पद उसके पास रहे तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे जनता की भीड़ भी है, उसके पीछे वोटर्स भी हैं, उसके घर में भी उसका बेटा खुद का विधायक रहा हो। तो आप, और मैंने तो आपको तस्वीरें दिखाई, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके की भीड़ अमीर आलम ने इकट्ठा कर दी है। और ये सब कुछ कहाँ पे हुआ? ये सब कुछ हो रहा है शामली में। शामली मतलब कि आप समझ सकती हैं कैराना के आसपास, यानी कहाँ, इकरा हसन की बेल्ट में। यानी क्या अब चंद्रशेखर को ये लगने लगा है, क्योंकि इकरा हसन एक उभरती नेता है और इकरा हसन के सामने मजबूत मुस्लिम चेहरे खड़े किए बिना चंद्रशेखर अपनी पार्टी को खड़ा नहीं कर सकते हैं। अखिलेश यादव का भरोसा इकरा हसन पे है। यानी अगर आप देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो पूरी राजनीति है वो युवा नेताओं के बीच सिमटती जा रही है। अब जो वहाँ युवा हैं, चाहे चंद्रशेखर हों, चाहे इकरा हसन हो, इन तमाम नेताओं के बीच एक तरीके की जंग देखने को मिल रही है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि, और सटीक आकलन करके मैं कह रहा हूँ कि 2027 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में युवा नेताओं पर बड़ी कमान होने वाली है। क्योंकि देखिए, जब आप उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश कई हिस्सों में है। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक, उत्तर प्रदेश को आप ऐसे मत देखिए कि 400 सीटों वाला राज्य है, 75 जिलों वाला राज्य है, 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूर्वांचल है, अवध है, बुंदेलखंड है, तमाम अलग अलग हिस्से हैं और वहाँ के अलग अलग मुद्दे हैं। आपके रायबरेली का जो मुद्दा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वही मुद्दा मेरठ का मुद्दा हो। तो उत्तर प्रदेश को एक बड़े चश्मे से देखने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर ने जो कदम बढ़ा दिए हैं अपने आगे, जिस तरीके से दूसरे दलों में वो सेंधमारी कर रहे हैं, हालांकि सोर्सेस तो ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस और बसपा के भी कई नेता चंद्रशेखर के संपर्क में हैं। और आने वाले दिनों में जैसा कि तमाम दर्शकों को इस बात की जानकारी होगी भी कि 15 मार्च से चंद्रशेखर अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, उससे पहले वो इन दलों में बड़ी सेंधमारी कर सकते हैं। और राजनीति में सेंधमारी होती रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरे दलों के नेताओं में तोड़फोड़ करते हैं तभी आपकी प्रेजेंस मालूम देती है, तभी आपकी उपस्थिति धमक के साथ मालूम देती है। तो मैं आपसे बस आखिर में इतना कह सकता हूं कि अमीर आलम को अपनी पार्टी में लेकर चंद्रशेखर ने एक बड़ा संकेत दे दिया है कि आगे वो किस कॉम्बिनेशन पे काम करने वाले हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से अभी से ही चंद्रशेखर आज़ाद ने 2027 के यूपी चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है, उससे एक बात तो साफ है कि 27 आते आते, यूपी में चुनाव आते आते चंद्रशेखर एक उभरते हुए नेता के रूप में देखे जाएंगे और उनकी पार्टी मजबूत स्थिति में दिखेगी। फिलहाल चर्चा आपको कैसी लगी, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये चर्चा आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं। चैनल को जितना हो सके उतना खुद सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों और परिवार वालों से भी करवाइएगा।